भाइयों, विश्व के जीवन का आधार भारत है। भारत की आत्मा गांव है। गांव का आधार किसान है। किसान का आधार खेती है और खेती का आधार भारतीय गौवंश है, जो इस देश का चेतन धन है। इस चेतन धन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और कानून की नजर में फर्ज है। गाय को हम माता कहते हैं और अपनी माता के बारे में यह भी नहीं जानते। गौ माता अपने गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी से मनुष्य का पालन पोषण करती है। धरती माँ मनुष्यों के लिए अनाज, जल, फल, सब्जियां आदि और गौ माता के लिए चारा, घास से पालन पोषण करती है, जिससे गांव स्वावलंबी बनता है और जल, जमीन, जंगल, जानवर, जीव, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संस्कार और संस्कृति का रक्षण करता है। ऐसी कहावत है कि भारत देश में दूध दही की नदियां बहती थी। भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे पूर्वज गाय के चरने के लिए भूमि छोड़ते थे, सड़क मार्ग पर फलदार वृक्ष लगाते थे, कुएं आदि बनाते थे। ऐसा कहा गया है कि गावो विश्व से मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। गाय की महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। केवल विश्व में गाय ही ऐसा प्राणी है जिसका मल मल नहीं, मल शोधक है, जिसका गोबर, गौमूत्र हमारे लिए पूजनीय, पवित्र और बहुउपयोगी है। हम मानते हैं कि गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र में गंगा माता का वास है। ऐसी विशेषता किसी प्राणी में नहीं है, स्वयं देवताओं में भी नहीं है। भारत के गांव की आत्मा गाय है। जिस प्रकार शरीर से आत्मा चली जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे गांव से गाय चली जाए तो गांव निर्जीव हो जाएगा। गाय किसी एक संप्रदाय या किसी एक भूभाग के लोगों की मां नहीं, बल्कि सबकी मां है। वह सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि समस्त जीव जगत व वनस्पतियों की भी मां है। प्रभु श्री कृष्ण ने धनवान बनने के लिए गीता में कृषि और गोपालन बताया है। कृषि के बिना गोपालन और गोपालन के बिना कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते थे और श्री कृष्ण गाय चराते थे। इसलिए हमारे पूर्वज गोधन से संपत्ति का मूल्यांकन करते थे और जीवन में स्वास्थ्य और संपन्नता रहती थी। गांव में उस समय कोई पानी मांगता था तो लोग उसको दूध पिलाते थे। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि भारतीय देशी गाय के गोमूत्र में सोना है। यह बात सामने आई तो पूरे विश्व में हलचल मच गई। वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि भारतीय देशी गाय के दूध में A2 प्रोटीन तत्व है, जो शरीर के लिए अमृत समान है, और विदेशी जर्सी आदि के दूध में A1 प्रोटीन तत्व है, जो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अपनी देशी गाय के गोमूत्र के सेवन करने से कब्ज से लेकर कैंसर तक 108 प्रकार के रोगों का निदान होता है। यह औषधीय गुण गोमूत्र में होने से 5 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 पेटेंट मानव स्वास्थ्य में उपयोगी हैं और 2 पेटेंट कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मेनन मूर्ति ने गाय के आभा मंडल पर शोध किया और पाया कि गाय के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। गाय को स्पर्श करने से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और बताया गया है कि गाय एवं पंचगव्य में बहुत अधिक मात्रा में यह ऊर्जा होती है। इसलिए हमारे यहाँ घरों में पहली रोटी गाय की बनाकर उसे खिलाई जाती है और उसे प्रणाम करके परिक्रमा की जाती है। इससे अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं और विशेषतः मानसिक रोग में बहुत लाभ मिलता है। देशी गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर बड़ा हो या कम हो, वह मात्र 10 से 15 मिनट में फेरने से सामान्य हो जाता है। किसी व्यक्ति को पुराना चर्म रोग हो, ऐसे व्यक्ति को जहां गाय गोबर गौमूत्र गिराती है, उस स्थान की मिट्टी से स्नान करने से, गौमूत्र लगाने से जल्दी ही आराम मिलता है। इसलिए कहा गया है, समस्याएं अनेक, समाधान एक, हमारी प्रिय गाय माता। उदाहरण के तौर पर ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी, कामधेनु। एक दिन महाराज विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ तपोवन के रास्ते से जा रहे थे। तभी ऋषि वशिष्ठ ने देखा और महाराजा विश्वामित्र को रोककर उनका आतिथ्य किया। यानी उनकी गाय की कृपा से महाराजा विश्वामित्र की सारी सेना दूध पीकर संतुष्ट हो गई। विश्वामित्र ने गाय की महिमा और चमत्कार देखा और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से गाय मांगी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पर लड़ाई छिड़ गई। गौ माता की कृपा से विश्वामित्र परास्त हुए। इसलिए स्वास्थ्य और संपन्नता, समृद्धि और स्वावलंबन का आधार हमारी गौ माता है। इसकी बड़ी महिमा है। भारतीय देशी गाय की बड़ी महिमा है। महिमा में भी मां है। गाय हमारे परिवारों की गरिमा है। गरिमा में भी मां है। गाय दिव्यात्मा है। दिव्यात्मा में भी मां है। गाय देवात्मा है। देवात्मा में भी मां है। गाय पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा में भी मां है। गाय विश्वात्मा है। विश्वात्मा में भी मां है। गाय भगवान की भगवान है, अर्थात गाय परमात्मा है। परमात्मा में भी मां है। गाय मां की उपमा है। उपमा में भी मां है। गाय मां की अनुपमा है। अनुपमा में भी मां है। क्योंकि गाय हमारी मां है। गाय का जो आशीष पाएगा वह स्वस्थ और संपन्न हो जाएगा। जय गौ माता।